अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2B 7th ग्रेड की। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। उसका नंबर 1 जो पार्ट है 56 डिवाइडेड बाय -96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। तो ये ब्लैंक थी, ब्लैंक में मैंने लिखा है -7/12। अब वो कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने क्या किया है, 56/-96 लिखा है। ये देखें, ये 2 के टेबल पे जा रहा है तो 28 और नीचे 48 -48 आ रहा है। अगेन ये 2 के टेबल पे कटिंग इसकी हो रही है तो 14/-24 है। और अगेन इसकी हमने जब 2 के टेबल पे कटिंग किया है तो 7/-12 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमारे पास एक इसकी दो इसमें चीज़ें लाजमी हमने देखनी होती हैं। जो सा इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। ठीक है, अभी इधर भी बात करते हैं कि -12 को फिर हमने अब क्या करना है। पहला हमने देखना होता है कि डिनोमिनेटर जो सा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। और जो सा न्यूमरेटर है, जो ये ऊपर है डिवाइडेंड है जो वो, और जो डिवाइज़र है, जो डिवाइडेंड यानी कि जो न्यूमरेटर है और जो डिवाइज़र यानी कि जो डिनोमिनेटर है, वो दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो कि दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो होगा 1। ठीक है, 1 के अलावा दोनों में और कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा होगा। अब ये जैसे हमारे पास क्या आया है, 7 आया है। 7 के हम फैक्टर देख लेते हैं। 7 के फैक्टर क्या हैं, ये 7 वैसे भी प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 7। और 12 के हम फैक्टर देख लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, जस्ट 1। इसका मतलब है 7 एंड 12 वो आपस में को प्राइम है। ठीक है, तो ये को प्राइम फॉर्म तो इसकी बन गई है। और दूसरी क्या है, हमने देखना था कि डिनोमिनेटर में ये हमने नेगेटिव का साइन ख़त्म करना है। तो 7/-12 है, इसको मल्टीप्लाई विद -1 एंड डिवाइड विद -1 करेंगे तो ये -7/12 आ जाएगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। किसी भी रैशनल नंबर का अगर हमने डिनोमिनेटर से अगर हमने नेगेटिव साइन ख़त्म करना है तो उसको हम किसी एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। और वो नेगेटिव इंटीजर क्या होगा कि हमें ये फर्स्ट जो सा हमें इंटीजर दिया हुआ है नेगेटिव, वो उसमें कोई भी मतलब जस्ट साइन के अलावा और कोई चेंज ना आए तो उसको मैं -1 से करूँगी। ठीक है, तो कहना ये चाह रही हूँ कि अगर मैं -12 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ -2 से, फिर तो ये -12 भी चेंज होकर +24 आएगा। इसलिए मैंने जस्ट 12 ही रहने देना है इसको, जस्ट मैंने साइन बदलना है इसमें, तो इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर 12 आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, ये दो चीज़ें अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए देखनी है। ठीक है, पहला हमने इसका डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव किया और दूसरा हमने क्या किया, दोनों को देख लिया कि को प्राइम दोनों एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए। और आसान लफ्ज़ों में इसको मैं ये बताऊंगी कि दोनों को सेम टेबल पर तब तक काटना है, तब तक इसकी कटिंग या तब तक इसकी डिवीजन करनी है कि जब आपको लगे कि अब ये मज़ीद इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद इसका हमारे पास डेसिमल में ही आंसर आएगा। ठीक है, बस तब तक हमने इसको कटिंग करनी है। नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, 3/4 ग्रेटर है या 11/15 ग्रेटर है। तो आंसर है इसका 3/4। अब इसके भी दो तरीके हैं करने के। एक तो जस्ट सिंपल आप 3/4 है, उसको आप डिवाइड कर दें, ऐसे करके आप उसकी डिवीजन कर लें। 3 को अंदर रख लें, डिवाइडेंड अंदर आ गया, डिवाइज़र बाहर आ गया, तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा दिया और यहाँ पे 7 आके 28 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे हमने 0 लगा दिया और ये 5 आ गया 20। ठीक है, एक तो हमारे पास ये फॉर्म भी है। दोनों को हमने फिर नेक्स्ट हमने 11 को अंदर रखा है और 15 को बाहर रखा है, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, एक तो हमने ऐसे देखना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि 0.75 ग्रेटर है या 0.73 ग्रेटर है। तो ऑफ कोर्स 0.75 ग्रेटर है, तो हमने तभी कह दिया कि 3/4 जो सा है वो ग्रेटर है। और एक हमारे पास दूसरा तरीका है जो सबसे आसान तरीका है, यानी कि इस डिवीजन में नहीं जाना पड़ता, डेसिमल वगैरह को नहीं देखना पड़ता। उसके लिए आप ये क्या करें कि दोनों के डिनोमिनेटर को आप सेम बना लें। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए देखिए, अब ये 4 और 15 तो को प्राइम थे ना, तो इनमें से कोई एक ऐसा नहीं है कि हम इसको दूसरे तक लेके जा सकें। मतलब अगर यहाँ पे 12 होता तो मैं 4 को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 12 बना लेती, लेकिन ये 4 है और ये 15 है।
अब मैं क्या करूँगी, सिंपल इसको मैं 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और 15 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास सेम डिवाइज़र आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें 3/4 को मैंने क्या किया, 15 से मल्टीप्लाई एंड 15 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिससे हमने डिवाइड किया है उसी से हमने मल्टीप्लाई भी करना है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 45, 15 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल टू 60। अब नेक्स्ट मैं 11/15 को चेक करती हूँ। 11/15 इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दूंगी। 4 मल्टीप्लाई विद 11 इज इक्वल टू 44 एंड 4 मल्टीप्लाई विद 15 इज इक्वल टू 60। अब हमने देखना है कि न्यूमिनेटर किस, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब हमने न्यूमिनेटर देखना है कि न्यूमिनेटर किसका बड़ा है। ऑफ कोर्स ये 45 इज ग्रेटर देन 44, ये देखें ऐसे हमने लिख लिया है। तो ये 45/60 हमें कहाँ से मिला था, 3/4 से। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 11/15। ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज 7/5। ये ब्लैंक थी तो 7/5 इसका आ गया। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। वो हमारे पास एक ऐसा रैशनल नंबर आ जाता है जिसको हमने गिवन रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 1 आना चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास हमने निकालना होता है कि हमारे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, अब हमें अगर 5/7 गिवन था तो डेफिनेट मैं इसको 7/5 से मल्टीप्लाई करूँगी। 7 1 टाइम्स 7, 5 1 टाइम 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक 1 आ गया। ठीक है, तो 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या है, हमारे पास 7/5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इज़ 5/7 लेस देन 2/5। वो हमसे पूछ रहा है कि 5/7 वो छोटा है या 2/5 से। तो अगेन मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लूँगी। 5 को मैं 7 से और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो 5/7 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड डिवाइड विथ 5 इज इक्वल टू 25/35 एंड 2/5 मल्टीप्लाई विथ 7 एंड डिवाइड विथ 7 इज इक्वल टू 14/35 एंड ऑफ कोर्स हियर 25 इज ग्रेटर देन 14। अब 35 डिनोमिनेटर तो सेम है, 25 हमारे पास बड़ा आ गया है। तो ये 25/35 यानी कि 5/7 इज़ ग्रेटर देन 2/5, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कि इज़ 5/7 लेस देन 2/5। तो इसका जस्ट हमने आंसर लिखना है नो, बिकॉज 5/7 इज़ ग्रेटर देन 2/5, लेकिन वो हमसे लेस का पूछ रहा है, तो इसका आंसर है नो। नंबर 5 क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/8 इज़ ऑफकोर्स 9/8। क्योंकि एक तो जस्ट आप ये माइनस को माइनस से मन के नेगेटिव इंटीजर को जब मैं डिवाइड करूँगी विद अ नेगेटिव इंटीजर, तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ एक तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखना होता है कि हमने इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होता है। मल्टीप्लाई विद -1 एंड डिवाइड विद -1 किया तो 9/8 आ गया। और दूसरी हमने क्या चीज़ देखनी होती है कि डिवाइज़र, डिवाइडेंड एंड डिवाइज़र ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। लाइक 9 जो सा है और 9 और 8 को प्राइम हैं कि नहीं, ये देखने के लिए 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है एंड 9 है। और 8 के फैक्टर क्या है, 8 के फैक्टर है 1 2 4 एंड 8, लेकिन इन दोनों के आपस में जस्ट कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो 9 और 8 जो से किसी भी सेम टेबल में नहीं आ रहे, दोनों आपस में को प्राइम है। तो 9/8 इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है।